नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स पर हम बात करेंगे। आरपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आपके सिलेबस को कवर करते हुए आपको जितना भी समसामयिकी है उससे भी अवगत कराते हैं। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई जैसे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के जो इस अंक में है, खेलों से जुड़े जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में आयोजित भारतीय ग्रांड प्री 3 में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दोस्तों, भाला फेंक खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा, उन्होंने ये कारनामा किया है और उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है। जेवलिन थ्रोअर हैं वे, और उन्होंने पटियाला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस जो है वहाँ पर आयोजित इंडियन ग्रैंड प्री 3 में नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने 88.07 मीटर भाला फेंका और ये उनके पुराने रिकॉर्ड 88.06 मीटर से ज़्यादा था, जिसे उन्होंने 27 अगस्त 2018 को जकार्ता में एशियाई खेलों में बनाया था। वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। प्रतियोगिता में राजस्थान के कुल 4 पदक जीते गए। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 पदक यहाँ पर अपने नाम किए। ये नेशनल लेवल की एथलीट प्रतियोगिता थी जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 रजत है यहाँ पर, 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। राजस्थान के कैलाश कुमार कुमावत ने 5000 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह से राजस्थान की संजना चौधरी ने महिला वर्ग भाला फेंक में, जबकि कचनार चौधरी ने महिला वर्ग के शॉटपुट में रजत पदक अपने नाम किया। इसी तरह से राजस्थान की ही सुखवंत कौर ने 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। तो कुल मिलाकर के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक राजस्थान के नाम रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2019 से 2021 के बीच में किया जा रहा है, जो कि पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, उसके फाइनल में भारत का मुकाबला निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ होगा? तो न्यूजीलैंड के साथ ये मुकाबला 18 जून 2021 से खेला जाएगा। दरअसल इंग्लैंड को अंतिम टेस्ट में, चौथे टेस्ट मैच में पारी और 25 रन से हराने के पश्चात जो भारतीय टीम है उसने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-1 से जीत लिया है। इसी के साथ जो अंक तालिका है उसमें भारत शीर्ष पर पहुंच गया है और इसी वजह से वो फाइनल में भी प्रवेश कर पाया। अब भारत 18 जून से लंदन के लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। 2019-21 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट क्रिकेट के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण, मतलब इससे पहले 2013 और 17 में प्रयास किए गए थे कि एक टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। इसके बाद 2019 में 1 अगस्त 2019 से जब एशियाई श्रृंखला की शुरुआत हुई, तब से लेकर के और जून 2021 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ये कंप्लीट 2 साल का जो है संस्करण रहेगा, जिसके अंतर्गत तो ये अभी पूरा पीछे का समय हो चुका है और अब दोनों फाइनलिस्ट जो है उनकी भी घोषणा हो चुकी है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और वो फाइनल में जाने से चूक गई। दोस्तों, लगातार कोविड-19 की वजह से चूँकि चैंपियनशिप में बहुत से मैचेस कैंसिल हुए, रद्द हुए, इसीलिए फिर क्या किया कि फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी वे होंगे जो पदक तालिका में सबसे टॉप पर रहेंगे। तो हर एक टीम को जो है अन्य टीमों के साथ में 6-6 मैच खेलने थे और इसमें 3 घरेलू मैदान पर कम से कम और 3 बाहरी मैदानों पर होना आवश्यक था। उसी के आधार पर चूंकि भारत अपनी 6ठी टेस्ट सीरीज जीत चुका है लगातार, पहली टेस्ट सीरीज भारत हारा पिछले 2 वर्षों में और उसके बाद में ये 6ठी टेस्ट सीरीज जीती है, तो इसी वजह से पदक तालिका में सर्वोच्च रहते हुए भारत फाइनल में पहुंचा है। आगे बढ़ने से पहले आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए एक ऑफर है। आप फ्लैट 20% ऑफ का लाभ उठा सकते हैं इस महाशिवरात्रि को। तो 6 से 11 मार्च को ये सेल हमारा चल रहा है और आप भी चाहें तो हमारे एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर शिवा 20 कोड का यूज़ करते हुए, प्रोमो कोड का यूज़ करके हमारे विभिन्न कोर्सेज पर लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स की बुक्स और बाकी सभी सम्मिलित है। तो हिंदी का कोर्स भी आप ले सकते हैं एसआई के लिए। इसके अलावा आरएस के जितने भी कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज हैं, उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। गुलदस्ता जनवरी-फरवरी 2021 का एडिशन भी एप्लीकेशन पर है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने वाले, स्टेनो की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो करंट जितना भी आता है वो ऐसे ही बुक्स में से आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट दी गई, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स दिया गया जिसको बोला जा रहा है कंट्री रेडीनेस इंडेक्स, और इसके अनुसार कौन सा एक देश सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में उभरा है। तो आंसर होगा भारत। भारत अपनी कैपेसिटी के कम कैपेसिटी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है प्रौद्योगिकी और नवाचार में, और इसीलिए इसे सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में चुना गया है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। इसके द्वारा 25 फरवरी 2021 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये दरअसल मूलभूत रूप से ये दर्शा रही है कि लगातार प्रौद्योगिकी की वजह से कैसे चेंजेज हो रहे हैं, कैसे हम इंडस्ट्रियल 4.0 की ओर बढ़े, और इसके बाद कैसे जहां पुराने समय में जब हम 19वें दशक में थे तब केवल किसी देश के भीतर असमानताएं होती थी, मतलब एक देश में एक वर्ग उच्च है दूसरा वर्ग निम्न है, लेकिन अब धीरे धीरे देशों के भीतर तो असमानता कम हो रही है, लेकिन दो देशों के मध्य अगर तुलना करें तो वहां पर असमानता हमको देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में भारत में भी राजा महाराजा अच्छी जिंदगी जीते थे और निचला वर्ग मर रहा था। इसी तरह से अफ्रीका में भी राजा महाराजा अच्छी जिंदगी जीते थे और निचला वर्ग मर रहा था। तो वहां पर देशों के भीतर असमानता थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, देश के भीतर तो असमानता धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन दो अन्य देशों जैसे अमेरिका भारत की तुलना करें तो अमेरिका ज़्यादा उपभोग कर रहा है, ज़्यादा उनको सुविधाएं मिल रही है, लेकिन भारत जैसे देशों को वो सुविधाएं कम मिल रही है। तो विकासशील देश कैसे पीछे रह पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के आधार पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के विकास में कुछ बड़े चुनिंदा देशों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जैसे अगर इंडेक्स रेडी इंडेक्स जो है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका देश आगे है, लेकिन भारत को बड़ा ओवर परफॉर्मर इसलिए बोला गया है क्योंकि भारत जो है उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। हमारी पर कैपिटा इनकम के आधार पर रैंकिंग है 108, लेकिन फिर भी हमने इसमें 43वीं रैंकिंग एक्चुअली प्राप्त की है। तो जो अंतर है वो 65 रैंक्स का है। तो 65 देशों से बेहतर प्रदर्शन हमने किया है। हमारी पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद हम बेहतर कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लगातार इनोवेशन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरा हमारे पास में सस्ती कार्यशील पूंजी भी है। तो हमारे जो वर्कर है वो सस्ते हैं, और इस वजह से, और दूसरा हमारे यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी है, लोगों के बीच में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से सबसे बड़ा ओवर परफॉर्मर भारत को बताया गया है। वर्ष 1964 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो है गठन किया गया, और ये विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। तो ये विकासशील देशों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, अंतर सरकारी निकाय, सरकारें इसमें मध्यस्थ होती हैं, और इसमें इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिसके बारे में जानना जरूरी था। चलिए फिर से एक और प्रश्न खेलों से जुड़ा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 35वें बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो मनीष कौशिक हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पूजा रानी और सिमरनजीत कौर ने रजत पदक, जबकि एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता। तो स्पेन के कास्टेलान नामक स्थान पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इसमें मनीष कौशिक ने 63 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क के 19 साल के मुक्केबाज को हराया। ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई कर चुकी हमारी दो मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और पूजा रानी ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीते। वहीं पर पहली बार खेल रही जैस्मिन ने यूरोपीय चैंपियन इटली की इर्मा तिस्ता को हराकर कांस्य पदक जीता है, रजत पदक जीता है। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम सेमीफाइनल में ही हार गई थी, इसलिए उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो जहां पुरुषों वर्ग में 1 गोल्ड मेडल आया, वहीं पर महिलाओं में 3 रजत और 1 कांस्य जीतने में सफलता मिली है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA द्वारा स्थापित चैंपियंस और वेटरन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एक विशेष हमारे जो पुराने मुक्केबाज हैं उनके अनुभव को लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में और अधिक सुधार के लिए प्रयास करेगी। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है एमसी मैरी कॉम, उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। मैरी कॉम को AIBA के बोर्ड डायरेक्टर्स की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया है। पिछले साल दिसंबर में ही इस पैनल का गठन किया गया, और इसका उद्देश्य जितने भी दिग्गज और अनुभवी चैंपियन हैं उनके अनुभवों को
अन्य मुक्केबाजों के लिए साझा करना है। मैरी कॉम की बात करें तो जुलाई और अगस्त में होने वाला जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए वो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं और दूसरी और आखिरी बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। इससे पहले वे ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।